बोलिए सांचे दरबार की जय, माँ कांगड़ा वाली मैया की जय। जय नगरकोट धाम। माँ कांगड़ा का इतिहास मुख्य रूप से ब्रजेश्वरी देवी मंदिर नगरकोट कांगड़ा से जुड़ा हुआ है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। बताते हैं यहाँ देवी सती का बायां स्तन गिरा था। यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित माना जाता है, जिसे महमूद गजनवी, फिरोज शाह तुगलक जैसे आक्रमणकारियों ने लूटा और नष्ट किया। साथ ही बाद में 1905 में भूकंप के बाद सरकार ने इसका पुनः निर्माण कराया, जो वीरता संघर्षों का प्रतीक है। यह कांगड़ा के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती दुर्गा का उग्र रूप का बायां स्तन गिरा था। इसलिए इसे ब्रजेश्वरी, ब्रज की स्वामिनी कहा जाता है। पांडवों द्वारा निर्माण मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था ताकि वे सुरक्षित रह सकें। माना जाता है कि राक्षसों का वध करने के बाद देवी के शरीर पर बने घावों पर देवताओं ने मक्खन घृत लगाकर शीतलता प्रदान की थी, जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसलिए मकर संक्रांति वाले दिन माँ का जन्म उत्सव के रूप में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस उत्सव को मनाने के लिए शासनी हाथरस से हेमंत सेंगर सहित उनकी टीम हर वर्ष माँ कांगड़ा नगरकोट में पहुँचती है और पूजन करती है। बताते हैं यह मंदिर अपने धन संपत्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था और इसे कई बार लूटा गया, जिनमें से महमूद गजनवी 1009 ईस्वी, मोहम्मद बिन तुगलक 1337 ईस्वी और सिकंदर लोधी जैसे आक्रांता शामिल हैं, जिन्होंने इसको आकर के बार बार लूटा और ध्वस्त करने का प्रयास किया। इतिहास बताता है कि एक शक्तिशाली भूकंप ने 1905 में इस मंदिर को तबाह कर दिया था, जिसे बाद में सरकार ने 1920 में इसका निर्माण कराया। और 1920 में सरकार द्वारा कराए गए पुनः निर्माण के बाद यहाँ पर फिर से सनातन की धुरी घूमी। एक चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी अपनी लेखनी में माँ नगरकोट माता ब्रजेश्वरी का बड़ा ही मार्मिक उल्लेख किया है, जो अपने आप में अलौकिक है। माँ नगरकोट का यह मंदिर वास्तुकला के रूप में भी अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। मंदिर के 3 शिखर हैं और यह अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। पिंडी रूप में माता हैं यहाँ पर मौजूद। माता यहाँ पिंडी रूप में विराजमान हैं और प्रसाद 3 भागों में बांटा जाता है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में यह प्रसाद वितरित होता है। अन्य देवी देवताओं के रूप में मंदिर परिसर में माँ तारा देवी, शीतल माता और भैरव जी के मंदिर भी हैं। संक्षेप में अगर कहें तो माँ कांगड़ा का इतिहास आस्था, शक्ति और कई ऐतिहासिक आक्रमणों से जूझते हुए पुनर्जन्म लेने वाली एक प्राचीन भूमि का प्रतीक है, जिसका केंद्र माता ब्रजेश्वरी देवी माना जाता है। बोली नगरकोट वाली मैया की जय, माँ ब्रजेश्वरी की जय, कांगड़ा सरकार की जय। जय जय श्री माता जी रानी की जय। प्रत्येक वर्षों की बात इस वर्ष भी ब्रज की द्वारधैरी रस की नगरी हाथरस व शासनी से भक्तों ने कांगड़ा ब्रजेश्वरी पहुँच करके माँ का वार्षिकोत्सव मनाया, पूजा किया और फिर भंडारा कराया वहाँ पर। इस टीम में मुख्य रूप से समाजसेवी हेमंत सेंगर, विष्णु सारस्वत जी, विवेक उपाध्याय जी, धर्मेंद्र शर्मा धर्मो पंडित जी, विजय चौधरी जी, सोनू ठाकुर, आशीष पंडित जी पिछौती वाले, सतीश बघेल जी, देवेंद्र बघेल जी, जीतू चौधरी जी, देव प्रकाश जी, जीतू पुंडीर साहब के अलावा डॉक्टर भूप प्रसाद उपाध्याय RSS से जो संबंध रखते हैं, पक्के सनातनी हैं के सहित तमाम लोगों ने वहां पहुंच करके माँ ब्रजेश्वरी नगरकोट कांगड़ा का वार्षिकोत्सव मनाया, पूजन अर्चन किया और भंडारा करा करके लोगों से जम करके जयकारे लगवाए। जय जय माँ ब्रजेश्वरी देवी की जय। जय श्री राधे।
आपको हमारी यह कवरेज कैसी लगी कृपया कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य सनातनियों पर भी शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम सब मिल करके सनातन का प्रचार और प्रसार करें, जिससे कि लोगों में सद्भावना जागे और विश्व का कल्याण हो सके। विश्व के कल्याण की जो भावना है केवल सनातन में है और सनातन ही एक धर्म है, इसलिए आप भी इसको शेयर करें और अपनी सेवा। श्री ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष चुने गए योगेंद्र शर्मा योगा पंडित। 19 मार्च 2026 को धूमधाम से निकलेगी शिव परशुराम महाशोभा यात्रा। हरि अनंता रेजिडेंसी, आगरा अलीगढ़ मार्ग, प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के सामने जीवनों के नए उच्चतम आयामों के साथ उच्च जीवन के लिए एक नया जीवन आयाम। हरि अनंता रेजिडेंसी, गेट बंद कॉलोनी, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही परिपक्व हरे भरे बागानों के बीच